अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरी बहनों का, मेरे भाइयों का? सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। मैंने सोचा घर के कामों से क्यों ना फुर्सत निकाल कर एक दिन अपने आप को दिया जाए और आप लोगों को भी बताया जाए कि हम औरतों को भी थोड़ा बहुत अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग पे ध्यान देना चाहिए, ताकि हमारे जो ख़ावंद हैं, हमारे बच्चे हैं, वो हमसे खुश हो सकें। हम घर के कामों में इतना बिज़ी हो जाते हैं कि अपने आप को वक्त ही नहीं दे पाते। अच्छा, मुझे ना वैसे मेकअप का इतना कोई बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, ना मैं नेल पॉलिश लगाती हूँ, ना मुझे मेकअप का इतना शौक़ है। बस मैं सिंपल सी लड़की हूँ और सिंपल रहना ही पसंद करती हूँ। तो यहाँ मैंने अपने लिए कपड़े प्रेस किए, फिर मैंने अपनी को ब्लीच की। अच्छा, ये ऑर्डिनरी के बारे में भी ना मैं आपको इसका रिव्यू दूंगी। बिल्कुल बेकार सीरम है, कोई बंदा यूज़ ना करे। मैंने यूज़ किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ। टोटली मेरी तरफ से तो ना है। अच्छा, यहाँ ना मेरे पास ये ब्राउन वालों की एपिलेटर है मशीन। मैं इससे ना अपने हेयर मूव करती हूँ, अपने हाथों के, अपने बाजुओं के, अपने फुट के। ये इतनी अच्छी एपिलेटर मशीन है, यकीन जाने इससे बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। अगर आप थोड़ा बहुत पाउडर भी लगा लेंगे तो बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। और आपके न्यू हेयर आने में भी ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर आप इसको लगातार मुसलसल करती रहेंगी, मंथ में एक दो दफ़ा कर लेंगी या 2 मंथ बाद एक दफ़ा कर लेंगी, तो फिर आपके बाल आहिस्ता आहिस्ता आने बिल्कुल कम हो जाएंगे। और फिर इसकी वजह से मेरे भी आने बहुत कम हो गए हैं और मुझे अब कभी कभार ही ज़रूरत पड़ती है। तो ये है कि इससे बिल्कुल दर्द नहीं होता। वैक्स मुझे करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो बहुत गंदा काम लगता है, उससे हाथ भरते हैं। ये मशीन जो है ना बहुत इजी, बहुत आरामदेह, बहुत सॉफ्ट है। इसकी कोई तकलीफ़ नहीं है। तो ये आप लड़कियां यूज़ कर सकती हैं। अगर आपको इसका और रिव्यू चाहिए तो वो मैं आपको वो भी दे दूँगी। जब मैंने ये ख़रीदी थी तो तब 3000 की आई थी। तो अब तो ये काफ़ी महंगी हो गई होगी, लेकिन तब मैंने इतनी ही ली थी। तो अब तक मेरे पास पड़ी हुई है और मैं इसे कभी कभार यूज़ करती रहती हूँ। हाँ, जब एक लड़की की नई नई शादी होती है ना, तो वो बड़ा अपना ध्यान देती है, केयर करती है, हर वक्त सजी सवरी रहती है। तो उसके हस्बैंड भी, जो उसका खामद होता है ना, वो भी उससे खुश रहता है। जब कुछ साल गुजर जाते हैं शादी के, 10-15 साल गुजर जाते हैं शादी के, बच्चे हो जाते हैं, फिर औरत भी अपना ध्यान देना छोड़ देती है, अपना सजना संवरना छोड़ देती है, अपनी केयर करना छोड़ देती है। तो फिर उससे और भी ज़्यादा जो है ना कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती हैं। मर्द और औरत के दरमियान नचाकियाँ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि औरत भी घर के कामों में वो पहले से नहीं रहती, बच्चों की ज़िम्मेदारियों में डलकर वो पहले से नहीं रहती। फिर कुछ मिडिल क्लास औरतें जो होती हैं ना, उनके पास तो सजने संवरने का इतना टाइम ही नहीं होता। कुछ आजकल महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से औरत के सजना संवरना भी मुश्किल लगता है, क्योंकि सैलून का ख़र्चा, मेकअप का ख़र्चा, फिर बार बार कपड़े चेंज करने का ख़र्चा, ये बहुत ज़्यादा होता है, जो हर लड़की अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन कुछ ऐसी टिप्स हैं कि आप घर में रह के उसको फॉलो कर सकते हैं। रोज़ाना साफ़ सुथरे कपड़े पहनें, अपने आप को साफ़ रखें, हाइजीन का ख्याल रखें, हल्का फुल्का मेकअप कर लिया करें, लिपस्टिक लगा लिया करें, अपने बाल बना लिया करें। सबसे ज़रूरी है हमारे बाल बनाना, क्योंकि जब हम बाल नहीं बनाते तो हम बिल्कुल उजड़े पुजड़े लगते हैं। तो ये है कि जब आपके बाल बने होंगे, आपकी शख्सियत में निखार आएगा, जिसकी वजह से आप सिंपल रह कर भी गुड लुकिंग लगेंगे। तो ये है कि इस तरह की जो है ना छोटी छोटी टिप्स आप अपना कर अपने शख्सियत में निखार ला सकती हैं। आपके पास अगर कोई दुपट्टा है न्यू पड़ा हुआ, आप उसके साथ लो कॉस्ट का ड्रेस सिलवा कर आप वो न्यू ड्रेस बनवा लें। ये चीज़ें भी हैं जिनको कुछ लड़कियां फॉलो कर लेती हैं। लेकिन मैं यही बात कहूँगी कि घर में जो है ना इंसान सादा ही अच्छा लगता है। बहुत ज़्यादा फ़ैशन करना, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें अडॉप्ट करना, ये भी हर वक्त जो अच्छा नहीं होता, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली की लड़की जो होती है ना, उसको ये सब गवारा नहीं होता। जो हाई सोसाइटी की बर्गर फैमिलीज़ की लड़कियां हैं, वो ये सब कुछ कर सकती हैं, क्योंकि उन्होंने हर वक्त तैयार ही रहना होता है, हर वक्त सजना संवरना ही होता है, किचन में जाना नहीं होता। लेकिन हम जो मदर्स होती हैं ना, जिनके 4-4 5-5 बच्चे होते हैं, उनको किचन में ही काम हर वक्त रहता है, वो हर वक्त किचन में ही घुसी रहती हैं अपने बच्चों के लिए।
ظاہر ہے انہوں نے نہیں کرنا، اپنی ماں نے اپنے بچوں کے لیے نہیں کرنا، ہسبینڈ کے لیے نہیں کرنا، تو کس نے کرنا ہے؟ یہاں میں اور بات کہنا چاہوں گی کہ آپ پلیز میری ویڈیوز پر آتے ہیں، واچ کرتے ہیں، لائک بھی کیجئے اور سبسکرائب بھی کیجئے۔ آئی ہوپ آپ کو میری مزید ویڈیو سے انفارمیشن مل جائے، کوئی اور آپ لوگوں کا فائدہ ہو جائے تو پلیز اس کے لیے فالو کر دیجئے۔ اچھا، کئی لوگوں کی سکن جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ سینسیٹیو ہوتی ہے، چاہے وہ ریزر یوز کریں، چاہے وہ ویکس یوز کریں، ان کو بعد میں نا کوئی موئسچرائزر یا سافٹ سی کوئی لوشن لگانا چاہیے۔ اس سے آپ کی یہ ہے کہ سکن پہ ریشز نہیں ہوتے، خارش نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے ریڈ سے دانے نہیں بنتے۔ میں جب یہ اپلائی کرتی ہوں نا، میری سکن بہت زیادہ سینسیٹیو ہے، میں جب یہ اپلیٹر اپلائی کرتی ہوں، اس سے اپنے ہیئر ریموو کرتی ہوں نا، تو اس کے بعد میں لازمی جو ہے وہ موئسچرائزر اپلائی کر دیتی ہوں، تو اس کی وجہ سے پھر مجھے بہت زیادہ خارش نہیں ہوتی اور پھر ریشز نہیں ہوتے یا ریڈ سکن نہیں ہوتی۔ وہ ایک دفعہ جب آپ اپلائی کر دیتے ہو نا، تو پھر آہستہ آہستہ آپ کی تھوڑی دیر بعد سکن ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو آپ کو پھر کوئی دانے وغیرہ نہیں بنتے۔ یہ بھی ایک ٹپس ہے جو لڑکیاں فالو کر سکتی ہیں۔ یہ دیکھیں، میں نے اپنے سارے ہیئر ریموو کر دیا اور بعد میں موئسچرائزر اپلائی کر رہی ہوں۔ اوکے، میں پھر سے کہوں گی، ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر کر دیجئے، سبسکرائب بھی کر دیجئے۔ اوکے، اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔